नमस्कार किसान भाई। आज हम मिट्टी की त्वरित जांच विधि इस किट के द्वारा जानेंगे। ये त्वरित मिट्टी जांच किट इस तरह की होती है। आप इसे डायरेक्ट अपने खेतों में ले जा सकते हैं और इस किट को खोलकर आप देख सकते हैं कि इसमें प्लास्टिक के ट्यूब्स हैं, इसमें केमिकल रिएजेंट्स हैं, स्टैंड है, फनेल है, फिल्टर पेपर है, ड्रॉपर है और सारे इसमें वो चीज मौजूद हैं जो मिट्टी जांच में हमें मदद करेंगे। तो आइए सबसे पहले किसान भाई हम लोग ये जानें कि इस किट की विधि से कैसे हम लोग 2 मिनट में अपनी जांच पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें मिट्टी का नमूना इस किट की विधि के लिए जानना जरूरी है। आप सूखी मिट्टी और पूर्णतः चूर्ण की हुई मिट्टी को लें। हालांकि ये खेत में थोड़ी मुश्किल है और संभव नहीं होते हुए दिखता है, तो उसके लिए चिर परिचित अंदाज में हम लोग मिट्टी को लेंगे और इस वीडियो में जो दिखाई जा रही है पुरानी विधि से हम लोग इसे चूर्ण करने की कोशिश करेंगे। अब जब ये चूर्ण हो जाए, पाउडर्ड हो जाए, तो एक 50 ml की फल्कन ट्यूब हम लेंगे और उसमें जो नीचे से मार्क की हुई है गोलाकार, उस मार्क तक जो गड्ढे हैं इस ट्यूब में, उस गड्ढे तक हम इस चूर्ण की हुई मिट्टी को भरेंगे। आइए हम देखते हैं इस वीडियो में कैसे ये पाउडर्ड मिट्टी को फल्कन ट्यूब में मिलाई जाए। सबसे पहले उसका ढक्कन को हम लोग खोल लेंगे और उसके बाद आप एक देख रहे हैं कि नीचे से एक ग्रुप बनी हुई है, गड्ढा बना हुआ है। तो त्रिकोणीय जो गड्ढा बना हुआ है उसमें हम लोग ये चूर्ण की हुई मिट्टी को डाल देंगे और देखेंगे मिला के कि ये पूरी मार्ग तक, जहां तक गड्ढे हैं वहां तक ये भर जाए। अब जब मिट्टी ये भर गई तो हमारी फल्कन ट्यूब तैयार है अगले रसायन के मिलाने के लिए। किसान भाई, आप जो टेस्ट करने जा रहे हैं उसके 1 नंबर केमिकल को 10 ml तक मिलाएंगे। जैसे कि अगर आप पीएच टेस्ट करने जा रहे हैं तो DW1 केमिकल जो है, जो उसमें लिखी हुई है बॉटल में, उसको 10 ml तक मिलाएंगे। अब इस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं कि मिट्टी अपनी जगह ली हुई है और 10 मार्क तक हमारी केमिकल मिल गई है। उसके बाद हम लोग इसे 10 सेकंड तक इस तरीके से मिलाने की कोशिश करेंगे, हिलाएंगे और जब देखेंगे कि केमिकल और मिट्टी का पूर्णतः मिक्सिंग हो गया है, तो हम लोग अब अगले चरण की तैयारी करेंगे और वो है इसका फिल्टरेशन करना। फिल्टरेशन में एक 12 ml की ट्यूब हम लेंगे और उसमें एक फनेल लगाएंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम फिल्टर पेपर को बनाना सीखें। किसान भाई, फिल्टर पेपर कई तरह के होते हैं। इस किट में हम लोग एक सस्ती और जल्दी से फिल्टर कर देने वाली फिल्टर पेपर को चुना है और इस तरीके से आप देख रहे हैं ये हमारी फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए तैयार है। फिर हम लोग जो 50 ml की फल्कन ट्यूब में
जो मिट्टी और केमिकल को मिलाए थे उसे हम इसमें धीरे धीरे डाल देंगे और अब ये फिल्ट्रेशन के लिए रेडी है। और अगले 10 सेकंड में आप देखेंगे कि इसमें फिल्टर होना शुरू हो जाएगा और जो साफ साफ फिल्ट्रेट जमा होगा वो तैयार हो जाएगा हमारा अगले चरण के लिए। इस बीच में आप क्या कर सकते हैं कि अगली टेस्ट के लिए फाल्कन ट्यूब को हम लोग फिर से एक लेंगे और ठीक उसी तरीके से जो गड्ढा है, जो ग्रुप बनी हुई है, वहां तक मिट्टी को मिलाएंगे और अगला जो टेस्ट हमारे नत्रजन का टेस्ट है, नाइट्रोजन टेस्ट है, उसके लिए N1 केमिकल मिलाएंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारी ये फिल्ट्रेट रेडी है। अब हम इसमें जो पहला हम लोगों ने फिल्टर किया था वो तैयार है। तो जो दूसरा नंबर केमिकल ड्रॉपर की तरह दिखता है, ये एक आई ड्रॉपर की तरह आपको दिखेगा, उसके एक ड्रॉप को pH2 जो इंडिकेटर है, कलरिंग रिएजेंट है, एक ड्रॉप हम इसमें मिला देंगे जो फिल्ट्रेट हम लोगों ने जमा किया। और अब देखिए उसमें कलर डेवलप हो गया है और इस कलर को हम लोग एक कलर चार्ट, pH कलर चार्ट के द्वारा उसमें मिलाएंगे और उसके वैल्यू को जानेंगे। इस तरीके से pH टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। पूरी समयावधि इस पूरे जांच में लेस देन 2 मिनट है। 2 मिनट के अंदर ही यह पूरी जांच संभव हो गई है और आपका pH मान 7.2 इस तरीके से यह चार्ट दर्शाता है। इस तरीके से आपने किसान भाइयों ने देखा कि बहुत ही मामूली विधि से, बहुत ही सरल तरीके से, एकदम आसानी से कैसे मिट्टी का pH मान हम लोगों ने जान लिया। और जब ये जांच पूरी हो गई तो हम अगली जांच की तरफ जाएंगे, वो है हमारा नत्रजन टेस्ट। ठीक उसी तरीके से हम लोग जो है फाल्कन ट्यूब लेंगे, उसके गड्ढे तक मिलाएंगे और भरेंगे और 10 ml केमिकल N1 मिलाएंगे और फिल्टर करेंगे। और जब फिर वो तैयार हो जाए तो N2 कलरिंग एजेंट उसमें डाल देंगे। ये 3 से 5 बूंदे हम इसका मिलाएंगे और ये जब 3 से 5 बूंद मिलाएंगे तो एक गेरुआ रंग का ये फाल्कन ट्यूब आपको दिखाते रहेगा, वीडियो में देखिए। और वो फिर नाइट्रोजन चार्ट से हम लोग मिलाएंगे। इस तरीके से आपका नाइट्रोजन टेस्ट पूरी हो जाता है। तो आपने देखा कि विधि सेम है। फाल्कन ट्यूब लिया, 50 ml तक मिलाया, उसमें पर्टिकुलर टेस्ट का 10 ml केमिकल मिलाया और उसका फिल्टर किया। उसमें एक 2 नंबर उस टेस्ट का, जैसे pH हम करने जा रहे हैं तो pH2 और नाइट्रोजन करने जा रहे हैं तो N2। इस तरीके से हमने 2 टेस्ट कंप्लीट कर लिया। अब अगला टेस्ट हमारा फास्फोरस टेस्ट है। फिर से हम लोग फास्फोरस के लिए सेम वही ट्यूब लेंगे, 50 ml तक मिट्टी के जो ग्रुप वाली बनी हुई है उसमें मिट्टी को मिलाएंगे और वो 50 ml फाल्कन ट्यूब में मिट्टी को मिलाएंगे उसके मार्क तक। फिर जो P1 केमिकल है वो हम लोग 10 ml मिलाएंगे और उसके बाद फिल्टर कर लेंगे। फिर हम लोग P2 केमिकल से कलर मिलाएंगे और वो जो कलर आएगा उसको चार्ट से मिलाएंगे। ठीक उसी तरीके से पोटेशियम के लिए फिर 50 ml की फाल्कन ट्यूब लेंगे, फिर वही गहराई तक हम लोग मिट्टी भरेंगे और उसके बाद उसमें K1 10 ml तक मिलाएंगे और उसके बाद फिल्टर करेंगे। फिर K2 की 1 ml तक हम लोग मिला के कलर बनाएंगे और उसको उस पर्टिकुलर कलर्ड सैंपल को, फिल्ट्रेट को हम लोग पोटेशियम चार्ट से मिलाएंगे। इस तरीके से आपने किसान भाई देखा कि 4 टेस्ट के लिए हमारे 4 कलरिंग चार्ट्स हैं और 4 अलग अलग तरह के कलर डेवलप होते हैं। जो कलर डेवलप हुए आप देखेंगे, ऊपर की तरफ बहुत हल्का कलर है और नीचे की तरफ बहुत गहराई तक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऊपर की तरह का वैल्यू अगर आता है तो वो जांच, वो पर्टिकुलर तत्व कम है। अब हम कैसे अपने उर्वरक का प्रयोग करें, तो उसके अनुकूल ये उर्वरक अनुमानक हम लोगों ने डेवलप किया है, नापसरी ऐप। ये मोबाइल में आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। न्यूट्रिएंट एडवाइजरी प्लानर फॉर सॉइल्स ऑफ राइस, नापसरी, ये ऐप अति महत्वपूर्ण है
और आपको उर्वरक का प्रयोग बिल्कुल मिट्टी जांच के अनुसार करने में भारी सहायक हो सिद्ध होगा और आपको बहुत इकोनोमाइज कर देगा आपके फार्मिंग को, आपके कल्टीवेशन को, आपके उर्वरक प्रयोग को, और अनावश्यक उर्वरक के प्रयोग से आप बच जाएंगे। इस तरीके से एक साल में 5 से 10 हजार की बचत आप कर सकते हैं। आइए इस नार्सरी ऐप को हम लोग देखते हैं। जो आपने जांच किया उस जांच में आप देखे होंगे अलग अलग कलर आया होगा। तो सबसे पहले नत्रजन को हम लोग देखते हैं चार्ट में, और वही चार्ट को अगर आप क्लिक कर देंगे इस ऐप में, तो ये 3 भाषाओं में है, अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी। उसमें से जो जांच का रिपोर्ट आपके पास आया उसको क्लिक कर दें खाली आप, और इसको क्लिक करते के साथ भारत में जितने भी उर्वरक, नत्रजन उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं उसका अनुमान आपको उसका रिकमेंडेशन जनरेट कर दिया, आपको अनुशंसा जनरेट कर दिया। जस्ट आपके माउस क्लिक से, आपके अंगुलियों के क्लिक से जो कलर आपका आया था वो टच करते के साथ आपका पूरा फर्टिलाइजर शेड्यूल इसमें आ गया। सपोज दैट